नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। कलौंजी के ऊपर चर्चा करेंगे। कलौंजी के लिए जो है ब बहुत लोग बोल रहे थे भई कलौंजी के बारे में बताइए, कलौंजी में क्या है? उसमें रेगुलर तेज़ी रहेगी कि नहीं रहेगी? आवक जो है किस तरीके की है? और बाज़ार में सिचुएशन किस तरह की चल रही है? तो इसके अंदर जो है किसी तरह की कोई गिरावट आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है? तो मतलब कि कलौंजी के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले मंडियों की तरफ बढ़ते हैं। मंडियों में जानने की कोशिश करते हैं कि मंडियों में जो है आवक किस तरह की प्रेज़ेंट टाइम में चल रही है। तो देखिए सभी मंडियों की, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ-जहाँ भी अपनी कलौंजी होती है, वहाँ की अगर आवक की बात करते हैं तो सामान्य आवक से जो है कम आवक जो है कलौंजी के अंदर चल रही है। तो देखिए कम आवक का मतलब कहीं न कहीं जो है अपने को तेज़ी देखने को मिलती है। नो डाउट बहुत सारी कमोडिटी में कम आवक पे भी तेज़ी नहीं मिलती, लेकिन कलौंजी के अंदर जैसे-जैसे आवक कम हो रही है, वहीं पे जाकर के जो है कहीं न कहीं तेज़ी जो है अपने को देखने को मिल रही है। और इसी कारण से जो है कलौंजी के अंदर जो आपने देखा है कि मूवमेंट जो है ज़्यादा है, कंटिन्यू एक तरफ़ा हल्का-फुल्का मूवमेंट तेज़ी का जो है कंटिन्यू चल रहा है। और जैसे-जैसे आवक और कम होगी, निश्चित बात है इसमें कहीं न कहीं जो है तेज़ी देखने के चांसेज़ मिलेंगे, क्योंकि जब मंडियों में माल नहीं आएगा, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं अपने को तेज़ी देखने को मिलेगी। तो देखिए तेज़ी दर्ज होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि भई उत्पादन केंद्रों में, मतलब मंडियों के अंदर जो है आवक कम है, साथ में जो है आवक कम होने के साथ में जो है, चाहे स्टॉकिस्ट हो या फिर व्यापारी हो, उनकी खरीदारी, मतलब डोमेस्टिक खरीदारी भी जो यूँ समझ सकते हैं कि तेज़ी पकड़ रही है। तो निश्चित बात है डोमेस्टिक खरीदारी अगर तेज़ रहेगी, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है तेज़ी जो है इसमें रहनी ही रहनी है। हाज़िर बाज़ारों के अंदर माँग जो है, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि कंटिन्यू बढ़ी ही है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि आवक कमज़ोर हो गई है, किसी के पास कम स्टॉक है तो किसी के पास स्टॉक नहीं है। तो वो ये चाहता है कि भैया कहीं न कहीं जाकर के स्टॉक कर लें, कहीं आगे जाकर के ऐसा ना हो कि कलौंजी जो है ना मिले। इसी वजह से जो है कंटिन्यू इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देखिए कम आवक, बढ़ती माँग, दोनों में वृद्धि जब दिखाई देती है तो कहीं न कहीं जो है तेज़ी दिखाई देती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी तेज़ी दिखाई देती है और कंटिन्यू जब एक तरफ़ा तेज़ी, जैसे कि मैंने बोला कि आवक कमज़ोर है और तेज़ी इसके अंदर दिखाई दे रही है, तो सिर्फ़ एक तरफ़ा तेज़ी समझ कर के ना चलें, क्योंकि कभी भी किसी भी कमोडिटी की अगर रेट अगर कंटिन्यू एक तरफ़ा चलती है, तो वहाँ पे भी जो है डिमांड में कमी आ जाती है। जैसे प्रेज़ेंट टाइम में डिमांड की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आगे जाकर के अगर कहीं तेज़ होता है तो डिमांड की कमी आने के चांसेस जो हैं ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे समय में हमेशा जो एक ही काम ज़रूर करें कि कहीं न कहीं जो है जहाँ आपको सही जगह लगता हो, वहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें, कि जिससे कि अगर किसी जगह पे जाकर के अगर ये रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, और स्थिर होने के कारण जो है कहीं न कहीं कोई करेक्शन अगर दिखाई देता हो, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अन्यथा जो है सिर्फ़ अगर आप यही वर्तमान को देखते हुए कि वर्तमान में तेज़ी है, उसको देखते हुए अगर ज़बरदस्त स्टॉकिंग करना चालू करें और आगे जाकर के अगर जो है रुक जाए, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए मैं स्टॉक करना ये नहीं बोल रहा फ़ायदेमंद नहीं है, फ़ायदेमंद है। लेकिन सावधानी से स्टॉक करना और सावधानी के साथ में जो है आगे की तरफ बढ़ना, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, कोई भी कमोडिटी में जब तेज़ी होती है तो वो एक तरफ़ा तेज़ी समझ करके लंबा-चौड़ा स्टॉक करते हैं और उसमें प्रॉफ़िट बुकिंग जो है बिल्कुल भी नहीं करते। वो ये सोच कर के चलते हैं कि चलो भैया फॉर एग्ज़ाम्पल कि इतना बढ़ेगा तो बेचेंगे, उतना बढ़ेगा तो बेचेंगे। उसी कारण की वज़ह से जो है कहीं न कहीं जो है नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो इसीलिए भैया बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से जो कलौंजी जो है चल रही है, तो इस कलौंजी में फ़ायदा लेने का कोशिश जो है कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें, जिससे कि किसी तरह का अफ़सोस जो है आपको ना हो। मतलब कि कलौंजी में प्रेज़ेंट टाइम में जो है तेज़ी के आसार ज़्यादा हैं, तो उस तेज़ी का आनंद लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें। तो ये मेरी तरफ से न्यूज़ थी छोटी-सी, लेकिन बेचना और खरीदना जो है आप अपने हिसाब से कीजिए। मैं अपनी तरफ से अपनी राय आपको देने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।